जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सतह से शिखर तक पहुंचाने वाले दशम भावगत शनि, या आप मान के चलिए कि प्रसिद्धि देने वाले ग्रह कौन से होते हैं, और यदि आपकी कुंडली में यदि शनिदेव दशम भाव में बैठे हैं तो आपको कैसा परिणाम देंगे। क्या वो आपको जमीन से आसमान की तरफ ले जाएंगे या आपको प्रसिद्धि देंगे, तो उस विषय में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कुंडली का दशम स्थान सबसे प्रमुख केंद्र भाव होता है। आप जानते हैं लगन का पहला भाव जो होता है लगन होता है, वो केंद्र केंद्र भी होता है, त्रिकोण भी होता है। पंचम भाव आपके त्रिकोण है, नवम भाव आपके त्रिकोण है, चौथा सातवां दशम भाव आपके केंद्र भाव हो गए। तो जो केंद्र भाव में आपका दशम स्थान सबसे ज़्यादा मुख्य भाव होता है, और ऐसा माना जाता है कि दशम स्थान में यदि कोई भी ग्रह बैठ जाए तो कुंडली बहुत ज़्यादा बली हो जाती है। और कई आचार्यों ने तो यह भी बोला है कि दशम स्थान में यदि कोई ग्रह ना बैठा हो तो वो कुंडली कमजोर मानी जाती है। तो आप इस नियम को मोटा मोटा मान सकते हैं कि यदि दशम स्थान में यदि कोई भी ग्रह बैठा हो तो वो बहुत ही अच्छा परिणाम देता है। इसकी कुछ नियम है, कुछ शर्तें वहाँ पे हो सकती हैं, जैसे कि कुंडली का लग्नेश का बली होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लग्नेश ही आपका कुंडली का लगन और लग्नेश आपका कमजोर होगा तो फिर आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। उसी प्रकार से दशम स्थान में मान के चले कोई ग्रह उच्च के हो जाते हैं या अपने मित्र राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन दसवें कहीं नीच का होकर अस्त होके छठे आठे बारह भाव में बैठ जाए तो भी दशम स्थान में बैठे ग्रह वहाँ पे अच्छा फल नहीं देंगे। तो ये इसकी शर्तें और वहाँ पे कुछ नियम हो गए, लेकिन सामान्य तौर पे दशम स्थान में बैठे सभी ग्रह बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं। अब आते हैं यहाँ पे शनि के बारे में कि इस दशम स्थान में शनि किस तरह से परिणाम देंगे, क्योंकि ये माना बहुत से इस विषय पर शोध हुए हैं। पहले के जो ज्योतिषी रहे वहाँ पे ज्योतिष पत्रिकाएँ चलती हैं, तो उस पत्रिकाओं में इनके लेख निकलते रहे। ज्योतिष की कई किताबों में दशम भाव के शनि के बारे में विस्तार से लिखा गया है कि दशम भाव का शनि व्यक्ति को जमीन से आसमान पर ले जाता है या सतह से शिखर तक पहुंचा देता है। तो वो ये बात बहुत हद तक सही भी है। आप किसी भी बड़े व्यक्ति कुंडली में देखेंगे तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो शनि वास्तव में प्रसिद्धि देने वाले ग्रह हैं, व्यक्ति को यशस्वी बनाते हैं, मान सम्मान देते हैं। आप मान के चलिए जैसे कि किसी की वृष लगन की कुंडली है और वृष लगन में आपके दशम स्थान में शनि बैठ गए, तो वो आपकी कुंभ राशि में बैठेंगे तो वहाँ पे एक तो सतयोग बन जाएगा, और दशम भाव में बैठने पर वो दशम भाव के बल को बढ़ाते हैं। शनि का नियम ये भी है कि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। और दशम स्थान आप जानते हैं कर्म का होता है, प्रसिद्धि का होता है, शासन का होता है, आजीविका का होता है। तो इसलिए माना गया है कि आप जब किसी की कुंडली में दशम भाव में शनि बैठ जाए तो व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में काम करता हो, क्योंकि आप क्या काम करेंगे, आपकी आजीविका क्या होगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि बाकी ग्रह किधर की तरफ आपके संकेत कर रहे हैं, बाकी ग्रह आपको कौन सा काम कराने के संकेत दे रहे हैं। मान के चलिए कि आपकी कुंडली में व्यापार का योग है। व्यापार मतलब आप समझ सकते हैं कि कुंडली का दूसरा भाव सप्तम भाव दशम भाव का आपस में संबंध बन रहा है, और आपका बुध बली है और बुध का संबंध आपके दूसरे सप्तम से दशम से बन रहा है, और व्यापार के अन्य कई प्रकार के योग होते हैं। और फिर ऐसी स्थिति में आपके दशम स्थान में शनि बैठ जाए और शनि किसी भी प्रकार से पीड़ित ना हो। पीड़ित का मतलब ये है कि आपके मंगल से पीड़ित ना हो, युति दृष्टि के कारण, या राहु से पीड़ित ना हो युति दृष्टि से, अथवा कुंडली में कोई राहु चंद्र का या सूर्य राहु का कोई अशुभ दोष ना हो, तो फिर वो आपके जो दशम स्थान के शनि है तो वो आपके जो व्यापार करने के योग हैं उसको एकदम वृद्धि कर देंगे, और आपका व्यापार छोटे स्तर से आप शुरू करेंगे तो वो व्यापार आपके बड़े स्तर तक पहुंच जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि आपकी कुंडली में आप किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं। आप मान के चलिए आप कोई वकील हो सकते हैं, और वकील के आपके अलग अलग योग होते हैं। हमने पहले भी कई वीडियो अपलोड की हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर तमाम तरह के तमाम टॉपिक पे वीडियो हमने बना रखी हैं। तो मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ। मान के चलिए आपकी कुंडली में वकील बनने के योग है और शनि आपके दशम स्थान में बैठे हुए हैं, तो आप अपने क्षेत्र में बड़े कामयाब वकील बन जाएंगे। उसी प्रकार से आप पॉलिटिशियन हो गए, आप राजनेता हो गए, तो आपने देखा होगा कई नेता लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी बदनामी के कारण ही बदनाम होते हैं। उनका नाम सिर्फ इसलिए होता है कि वो गलत कार्य करते हैं, तो गलत कार्यों के कारण ही उनका नाम होता है। तो वो यशस्वी या प्रसिद्ध आप उनको नहीं मानिए, या प्रसिद्धि का योग समझिए, इसको डिफेम हो गया। तो यदि मान के चलिए किसी नेता की कुंडली में अभी शनि दशम स्थान में बैठे हुए हैं तो वो आपके अच्छे कार्यों के कारण अपनी सफल राजनीति के लिए आप जाने जाएंगे, वो अपने राजनीति के क्षेत्र में प्रसिद्ध माने जाएंगे।
दसम भाव में शनि बैठे हैं। तो आप इसे किसी भी क्षेत्र में लगा सकते हैं, नौकरी के क्षेत्र में लगा सकते हैं। आप किसी मान के चलिए किसी सरकारी क्षेत्र में है, कोई आप इंजीनियर ही मान के चलिए, इंजीनियर हो गए आप, तो बहुत से इंजीनियर ऐसे होते हैं कि अपने सामान्य कार्यों में ही अब लगे रहते हैं और पता ही नहीं चलता कि नौकरी कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं। एक कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं तो वो अपने कार्य के प्रति सम्मानित होते हैं, अपने विभाग के उच्च अधिकारियों के द्वारा उनको सम्मान मिलता है और अपने क्षेत्र में वो प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो ये वास्तव में शनि अपने आप दसम स्थान में बैठ जाए, अपनी मित्र राशियों में बैठे, अपनी राशियों में बैठे, और विशेषकर दसम स्थान में शनि बैठ के गुरु से या अथवा शुक्र से संबंध बना ले, युति या दृष्टि के द्वारा दसम स्थान में बैठा शनि गुरु से और शुक्र से संबंध बना ले, गुरु से अथवा शुक्र से या दोनों से किसी एक से किसी प्रकार संबंध बना ले, तो फिर वो आपके अपने कार्य क्षेत्र में प्रसिद्ध करते हैं। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे अब प्रसिद्धि किस स्तर की होगी, कितना नाम होगा, इन सब के लिए देखना पड़ता है आपके पूरी कुंडली का बल। आपकी पूरी कुंडली में आपके लगन कितना बली है, लग्नेश कितना बली है, आपके सूर्य कितने बली हैं, चंद्रमा कितने बली हैं, नवांश आदि ग्रहों में दशा क्या चल रही है, वो सब देखना पड़ता है। लेकिन इतना आप एक संक्षेप में आप इतना समझ लें कि आपके दसम स्थान में यदि शनि अपनी राशियों में बैठे हैं, अपनी मित्र राशि में बैठे हुए हैं, और शनि का संबंध गुरु से अथवा शुक्र से युति दृष्टि से बढ़ रहा है, और फिर आप किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएँ, चाहे व्यापार में, चाहे सेवा या नौकरी में जाएँ, किसी भी क्षेत्र में चले, आप वहाँ पर तरक्की करेंगे और आप अपने कार्य क्षेत्र में प्रसिद्ध होंगे। ये मुख्य यहाँ पर काम हो जाता है। और इसके साथ हम जेमिनी ज्योतिष की बात करें तो जेमिनी में ये माना गया है कि कारकांश लगन से दसम स्थान में यदि बुध अथवा शनि बैठे तो वो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में प्रसिद्ध होता है। कारकांश का मतलब आप जी समझ सकते हैं, आपकी लगन कुंडली में जो ग्रह सबसे ज़्यादा अंशों का है वो नवांश कुंडली में किस राशि में बैठा हुआ है, उसी राशि को आपके लगन कुंडली में आपके कारकांश मान लेते, कारकांश लगन, और उससे कारकांश लगन से दसम स्थान में यदि आप के शनि अथवा बुध बैठे हुए हैं तो वो वहाँ प्रसिद्धि का योग बन जाता है। और या आपके दसम स्थान को शनि अथवा बुध देखें, शनि बुध देखने का आप चाहे पराशरी दृष्टियों को लगा सकते हैं या कारकांश के अनुसार आप जेमिनी दृष्टियों को वहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो आप इतना समझ सकते हैं कि चाहे आपकी पराशरी नियमों से देख लें, चाहे आप जेमिनी के नियमों से देख लें, दोनों में ही ये बता दिया गया कि शनि वास्तव में प्रसिद्धि देने वाले ग्रह, यशस्वी ग्रह जो आपको मान सम्मान देते हैं। और ऐसे शनि यदि आपके शुभ स्थिति में होकर दसम स्थान में बैठ जाएं, क्योंकि दसम स्थान स्वयं प्रसिद्धि का भाव होता है, स्वयं कार्य क्षेत्र का भाव है, कर्म का भाव है। आप अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे कर्मों से ही व्यक्ति को प्रसिद्धि मिलती है, तो आपका नाम होगा, आपको प्रसिद्धि मिलेगी। इस तरह से आप देख सकते हैं। और बहुत मामलों में ऐसा होता है कि शनि बहुत से व्यक्तियों को नौकरी के लिए बहुत तरसाते हैं, तड़पाते हैं। व्यक्ति की कोई आजीविका में कोई सफलता नहीं मिलती और यह आजीविका शुरू ही नहीं हो पाती। वो उस स्थिति में होता है कि शनि आपके दसम स्थान में बैठ गए, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और लेकिन आपका कोई एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, या शनि दसम स्थान में बैठे हुए हैं और आप कोई व्यापार करते हैं, व्यापार हर बार आपको रुक जाता है, घाटा हो जाता है। तो ऐसी स्थितियों में यही देखा जाता है कि दसम स्थान में बैठे शनि आपके मंगल से युति दृष्टि से पीड़ित हैं, राहु से युति दृष्टि से पीड़ित हैं, अथवा कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है, या आपके चंद्र राहु का या चंद्र केतु का, सूर्य राहु का, सूर्य केतु का, इस तरह के दोष बने हुए हैं। और दसम स्थान के शनि दसम स्थान का जो स्वामी बनता है वो कहीं छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठ गया, या आपके नीच का होगा दसम भाव का स्वामी, या दसम भाव का स्वामी अस्त हो गया, 28, 29, 0, 1, 2 डिग्री का हो गया। कहने का मतलब यह है कि शनि का जो नियंत्रक है वो भी कमजोर हो गया और कुंडली में भी कुछ आपके दुर्योग बन गए। तो दसम स्थान का शनि कुछ अकेला कुछ कर नहीं पाता है। और इसके विपरीत यदि अशुभ स्थिति बन रही है लेकिन दसम भाव के शनि पर गुरु का या शुक्र का युति दृष्टि से प्रभाव पड़ गया तो उसके दोषों को कम कर देता है। और यदि मान के चलिए कुंडली में कोई दोष योग आपके दुर्योग बन नहीं रहे हैं और दसम में शनि बैठा है, इसके साथ साथ आपके दसम भाव के शनि पर गुरु की या शुक्र की दृष्टि युति पड़ रही है, तो फिर आप सोने पर सुहागा मानिए, बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। संक्षेप में बता समझ लीजिए, दसम भाव का शनि प्रसिद्धि देने वाला होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।